दिन में बेसिक अंग्रेजी बोलना सीखें। जी हाँ, मात्र 5 दिन का समय और आप आराम से बेसिक अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। बेसिक कम्युनिकेशन करना, जहां पर सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं आपको जैसा जैसा बताती जाती हूँ आप वैसा वैसा करते जाइए। 1 2 3 4 5 डेज आपको इन्वेस्ट करने हैं एंड आपकी जो बेसिक्स अंग्रेजी की कम्युनिकेशन है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद फिर आप आगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले दिन क्या करना है, सबसे पहले दिन में क्या करना है, क्या सीखना है, क्या सीखेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला दिन जो हमारा होगा उस दिन जो है हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब वाले वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब वाले वाक्य, घबराना नहीं है। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ मैं आपको बहुत ज्यादा मेहनत वाली चीज नहीं बता रही हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब इनको कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो 2+ वर्ब, साथ में वर्ब प्लस आईएनजी वाले जो वाक्य हैं उनको कर लेंगे। कैसे करेंगे? 2+ वर्ब क्या करेंगे पहले समझ लीजिए। पहला दिन याद रखिए, 5 दिन की बात हम लोग कर रहे हैं और पहले दिन हमें करना है 2+ वर्ब और वर्ब प्लस आईएनजी वाले वाक्यों को कंप्लीट। कौन से होते हैं वाक्य, कैसे करना है, सारी चीजें बता रही हूं। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे हंसने दो, मुझे रोने दो, मुझे गाने दो, मुझे सोने दो, वगैरह वगैरह। ऐसे वाले वाक्यों को सबसे पहले करना है। जैसे अलाउ मी टू गो, 2+ वर्ब बताया ना, 2+ वर्ब वाले वाक्य या वर्ब प्लस आईएनजी वाले वाक्य। ठीक है, क्या बताया था? 2+ वर्ब या वर्ब प्लस आईएनजी वाले वाक्य। जैसे मुझे जाने दो, अलाउ मी टू गो। टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये यहाँ पर भी 2+ वर्ब लग जाएगा। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था। आई वॉज टू गो, मैं जाने वाला था। आई वॉज टू गो। और समझते हैं वर्ब प्लस आईएनजी वाले कुछ उदाहरण समझते हैं। मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है। मुझे आम खाना पसंद है, मुझे मार्केट जाना पसंद है। इस तरीके के वाक्य। आई लव सिंगिंग, मुझे गाना गाना पसंद है। आई लव सिंगिंग। उसने बात करना बंद कर दिया, उसने बात करना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड टॉकिंग, ही स्टॉप्ड टॉकिंग। उसे पढ़ना पसंद है। वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसे पढ़ना पसंद है। शी लाइक्स रीडिंग, शी लाइक्स रीडिंग। तो अब ये पहला दिन हमें इस तरीके के वाक्यों को क्या करना है? 2+ वर्ब लगा करके कर लेना है, नहीं तो वर्ब प्लस आईएनजी लगा करके ये सारे वाक्यों को हम लोग को कवर कर लेना है। ये है आपके पहले दिन का टास्क, आपके पहले दिन का काम। ठीक है, मैं आपको बेसिक वाक्य कुछ उदाहरण के साथ करा रही हूं, आपको ढेर सारे करने हैं। कॉपी में नोट्स बना के करने हैं बिल्कुल। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक पतली वाली कॉपी ले लेंगे। उस कॉपी में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, ये 5 दिन हम लोग लिख लेंगे टाइटल में। उसके बाद पहले दिन जो मैंने अभी आपको कराया, पहला दिन आपको क्या करना है, उसको पूरा कॉपी में लिख लेंगे। लिख करके उसी तरीके के सिमिलर एक जैसे वाक्य जो हैं उसको लिख लिख करके बोल बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहला दिन का काम ओवर। दूसरे दिन की बात करते हैं कि हमें दूसरे दिन क्या करना है। और आप जब भी करेंगे ना, लगातार 5 दिन इस क्लास को देखेंगे, नहीं तो फिर आप एक साथ 5 दिन याद नहीं रख पाएंगे। मैं आपको करा रही हूं 5 दिन का काम एक साथ, पर आप 5 दिन में 5 काम करेंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बेहतर समझ आएगा आपको। तो पहले दिन, जैसे आज आप इस क्लास को देख रहे हैं, आपने आज देख लिया, समझ लिया, कॉपी खरीद के ले आइए, पेन लेके बैठ जाइए, फिर से आप इस क्लास को देखिए और पहले दिन का टास्क को आज नहीं तो कल कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपने कल क्या करना है? दूसरे दिन का टास्क कंप्लीट करना है, फिर तीसरे दिन का टास्क कंप्लीट करना है उसके अगले दिन में, एंड ऐसे ही करके आप 5 दिन कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं आगे और दूसरे दिन की बात करते हैं कि आप जब दूसरे दिन अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और ये क्लास को चला लेंगे
तो आप क्या करने वाले हैं। अच्छा हाँ, क्लास आपको अगर तुरंत अपने फोन पर चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइएगा, ठीक है। वहां पर क्लास जो है रोज वाली आ जाती है, तो वहां से आपको मिल जाएगी, आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन की बात कर लेते हैं। दूसरे दिन में बिना मेन वर्ब वाले वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। बिना मेन वर्ब वाले वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये वाले वाक्य पढ़ेंगे। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब वाले वाक्यों को पढ़ेंगे। वाक्य कैसे दिखेंगे आपको? इज लगा हुआ, एम लगा हुआ, आर, हैज, हैव, हैड, ये सब लगे हुए वाक्य आपको मिलने वाले हैं। तो ये कैसे होते हैं ये वाक्य? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये वाले वाक्य कैसे होते हैं? उदाहरण देखिए। उसके लिए सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि हर एक जो मैंने आपको बताया इज, एम, आर वगैरह, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। बात करते हैं इज की, जिसका अर्थ होता है। और ये किसी भी हिंदी वाक्य में, ऐसे हिंदी वाक्य के अनुवाद में, ट्रांसलेशन में लगेगा जहां पर है जो है वाक्य को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है होता है, ये हमने समझ लिया। वाक्य को कंप्लीट कर रहा होगा, ये हमने समझ लिया। इस्तेमाल भाई ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है, ये भी सेम टाइम पे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप जिसके तिसके साथ नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। जैसे वह एक लेखक, अगर मैं यहां तक कहूं तो वाक्य पूर्ण हुआ, वाक्य कंप्लीट हुआ? नहीं। अगर मैं कहूं वह एक लेखक है, वाक्य यहां पर कंप्लीट हो गया। तो इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे क्या होगा? ही इज अ राइटर। तो यहां पर इज है क्योंकि यहां पर है, ठीक है। वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर। एम की बात करते हैं। ऐसे ही एम का अर्थ जो होता है वो हूं होता है, और एम का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे, आई एम, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। आर की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है हैं। क्या अर्थ होता है? हैं। देखिए है के ऊपर बिंदु लग जाता है, तो साथ में जब उच्चारण करते हैं आप तो हल्का सा न का साउंड आएगा और ये हो जाएगा हैं। और इसके जगह पर क्या आप इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी में आर का इस्तेमाल करेंगे। आर का इस्तेमाल करते वक्त भी आप ध्यान रखेंगे कि आर का इस्तेमाल आप यू, वी और दे के साथ ही करेंगे, बाकी किसी के साथ आर का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए बहुत बेसिक से बता रही हूं, इतना बेसिक से आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए बता रही हूं। 5 दिन उंगलियों पर काउंट करके दीजिए, इन्वेस्ट करिए, देखिए आपकी बेसिक अंग्रेजी कितनी बढ़िया हो जाती है। तो आर का इस्तेमाल जो है यू, वी, दे के साथ करेंगे। जैसे वे लोग गायक हैं, दे आर सिंगर्स। वे लोग गायक हैं, दे आर सिंगर्स। अगला है वॉज, जिसका अर्थ होता है था या थी, यानी कि हिंदी के वाक्य के अंत में आपको दिखेगा था या थी, तो आप उसको वॉज का वहां पर इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वर का इस्तेमाल करेंगे थे या थी के तौर पर। इसका इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ ही होगा, नहीं तो इसके अलावा नहीं होगा। जैसे आप एक चित्रकार थे, यू वर अ पेंटर। आप एक चित्रकार थे, यू वर अ पेंटर। हैव की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर, और इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही होता है। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। हैज की बात करें तो इसका अर्थ भी होता है पास है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि हैज का इस्तेमाल आपको ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करना है। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। हैड की बात करते हैं, पास था के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। पास था, इसका इस्तेमाल होगा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? हैड का इस्तेमाल आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। जब मैं कहूं किसी के साथ भी कर सकते हैं, मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। बढ़ते हैं आगे। दूसरे दिन का काम हुआ यहाँ पर खत्म। ऐसे ही वाक्यों की करेंगे दूसरे दिन, लिख लिख करके खूब बढ़िया से प्रैक्टिस। तीसरे दिन के यहाँ पर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, जहां हमें सीखना है वर्ब वाले वाक्य।
इसके पहले दूसरे दिन में क्या किया हमने, बिना मेन वर्ब वाले वाक्यों को किया। अभी करेंगे हम लोग वर्ब वाले वाक्यों को करेंगे। वर्ब कैसे, गो, कम, रीड, राइट, ईट, सिंग, लाफ, क्राई, ये सारे जो वाक्य होते हैं, इन शब्दों से बने हुए जो वाक्य होते हैं, इनकी सहायता से बने हुए जो वाक्य होते हैं उनको करेंगे। ऐसे सेंटेंस में एक्शन मौजूद होता है, इस बात को हम लोग ध्यान रखते हुए करेंगे। जैसे हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। वह यहाँ रोज आता है, ही कम्स हियर डेली। वह यहाँ रोज आता है, ही कम्स हियर डेली। वो पढ़ती है, शी रीड्स। मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। देखिए हर वाक्य में आपको एक्शन दिख रहा है। मैं पत्र लिखती हूं तो मैं लिख रही हूं ना, तो एक्शन कर रही हूं। तो आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं या मैं पत्र लिखती हूं। आप मेल मेंबर है तो लिखता हूं, फीमेल है तो लिखती हूं, ठीक है। अंग्रेजी विल बी सेम, आई राइट अ लेटर। वे खाते हैं, दे ईट। आप गाते हैं, यू सिंग। ये इस तरीके से काम हो रहा है। ये हमारी काम हो गया हमारा तीसरे दिन का, जहां पर हमने मतलब वर्ब के साथ वाले वाक्यों को किया, जहां पर हमें हर वाक्य में क्या देखने को मिला, एक्शन देखने को मिला, क्योंकि हमने वर्ब का इस्तेमाल किया था। ये तीसरे दिन की कहानी हुई यहाँ खत्म। आपको करनी है प्रैक्टिस। चौथे दिन की बात कर लेते हैं। फोर्थ डे में हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट या निवेदन कह लीजिए, और आदेश या ऑर्डर कह लीजिए वाले वाक्य। मतलब हमारी लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे वाले वाक्य हम लोग करते हैं ना, जहाँ पे कभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी उसको ऑर्डर दे रहे हैं, बोले जाओ एक गिलास पानी लेकर के आओ, सर मैं क्या अंदर आ जाऊं। इस तरीके के वाक्य हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, तो रोज की जिंदगी में। तो इसको हम लोग करेंगे, जैसे कृपया जाएं। कृपया रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि चले जाओ, ये तो ऑर्डर हो गया। हम लोग कर रहे हैं कृपया जाएं, कहेंगे प्लीज गो, प्लीज गो। या फिर मांगेंगे कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। दोनों में आगे प्लीज लगाइए, पीछे प्लीज लगाइए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जहां कन्वीनियंट लगे, आपको जहां सुविधाजनक लगे, जहां आपको याद रहे, आपको वहां पर प्लीज को लगा देना है। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। अभी जाओ, अब ऑर्डर वाले कर रहे हैं, अभी जाओ, गो नाउ। अभी जाओ, गो नाउ। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। बोलते नहीं, जाओ जाके खिड़की खोल करके आओ, यानी कि ओपन द विंडो, ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, ऑर्डर दे रहे हैं कि जाओ जाके खिड़की खोलो, गो एंड ओपन द विंडो। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। ये हो गया हमारा चौथे दिन का काम खत्म, जहां पर हमने सीखे ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को, जो हमें रोज इस्तेमाल आते हैं। पांचवें दिन की बात करते हैं। मात्र 5 दिन का काम मैं आपसे करा रही हूं। आपको करना है क्या, छोटी सी पतली सी कॉपी लेनी है, उसमें प्रैक्टिस करनी है खूब सारी। चाहे तो प्रैक्टिस अपनी पूरी की पूरी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा करके, ठीक है। मैं देख लूंगी किसने कितनी प्रैक्टिस की है, राइट। चलिए पांचवें दिन की बात करते हैं, जहां पर हमने सीखना है मूड, यानी कि मनस्थिति बताने वाले वाक्य। आपका मूड कैसा है, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप चिंतित हैं, आप स्ट्रेस में हैं, कैसी आपकी मनस्थिति है, मूड वाले वाक्यों को हमने करना है 5th डे में। और ये पांचवा दिन है हमारा, जिसके बाद हमारे काम होने वाला है खत्म। जैसे मनस्थिति बताने वाले के लिए, मतलब ऐसे वाक्यों के लिए आपको कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है, वो शब्द मैं आपको करा रही हूं। जैसे अगर आप किसी हिंदी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं सकता हूं, सकती है, सकता है, सकते हैं, जो आपकी कार्य क्षमता, जो आपकी क्षमता को बेसिकली डिनोट करते हैं, बताते हैं, तो आप कैन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, CAN कैन। जैसे तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश।
अगला है मे, MAY मे, जिसका अर्थ भी होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। लेकिन कैन और मे की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कैन जहां आपकी क्षमता यानी कि एबिलिटी के बारे में बात करता है, मे जो है वो संभावना, अनुमति या अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट और इस तरीके के बारे में बात करता है, रिक्वेस्ट, परमिशन, इसके लिए वो मे जो है ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है। जैसे हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, संभावना जताता हुआ ये वाक्य है। आप मतलब अज्यूम कर रहे हैं आप कि हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, ये रिक्वेस्ट वाला वाक्य हमारे पास हो गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। अगला शब्द है शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए और ये सलाह या उपदेश देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली, ये आप सलाह दे रहे हैं सामने वाले को, है ना, सलाह दे रहे हैं कि भाई आपको जल्दी उठना चाहिए, यानी कि उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली, राइट। आगे बढ़ते हैं, वुड की बात करते हैं जो इस्तेमाल होगा गा, गे, गी इनके जगह पर, और ये संदेह या संभावना जताते हुए वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो भविष्य भविष्य में, लेकिन परंतु पास्ट में, भविष्य के लिए परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है तो मैं बता दूं, उदाहरण दूंगी ना, बस चुटकियों में आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कैसे समझते हैं, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। अब बताइए किसी के बारे में अगर आप ये बात कर रहे हैं कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, तो आप अभी बात कर रहे हैं लेकिन भविष्य की बात कर रहे हैं, राइट। तो भविष्य में खड़े होकर के अगर आप अभी के वक्त को देखेंगे तो अभी क्या है, अभी तो वो उस टाइम के लिए पास्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, संभावना जता रहे हैं ना, अगर नहीं हुई पास तो फिर क्या करेंगे, स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हैं हम लोग, संभावना जताने वाला वाक्य कह रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही वाक्यों में वुड का इस्तेमाल होता है, शी वुड पास द एग्जाम। कुड की बात करते हैं जो इस्तेमाल होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए के जगह पर। यहाँ पर ये इस्तेमाल हो जाता है जैसे वह नहीं जा सका या वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका या वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। अगला है मस्ट, जिसका इस्तेमाल होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। दोनों के ही जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द मस्ट का, जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको करा दी 5 दिन की क्लास। जी हाँ, एक क्लास 5 दिनों के बराबर, राइट, क्योंकि आपको करना है हर एक स्टेप। मैंने आपको 5 स्टेप बताए, 1 2 3 4 5। आपको इसको 5 दिन वाले 5 दिन की क्लास मैंने आपको कराई ना, तो आपको एक दिन में 1 दिन का ही काम करना है। अगर आप पहली बार इस क्लास को अभी देख रहे हैं तो आज आप पहले दिन का काम कर लीजिए। पूरी क्लास आपने देख ली, पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। आज पहले दिन का काम कर लीजिए, कल दूसरे दिन का काम करिएगा, परसों तीसरे दिन का काम करिएगा, और उसके बाद चौथे दिन का, उसके बाद 5वें दिन का काम करिएगा। और यही करते करते आपको बेसिक वाली जो अंग्रेजी है जहां पर फंसते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। जब भी आपको लगे, यकीन मानिए, जब भी आपको लगे कि आपको अंग्रेजी में दिक्कत हो रही है, बस ये 5 दिन का तरीका इस्तेमाल करिए और आप मतलब बढ़िया से तैयार हो जाएंगे बेसिक कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्लास कैसी लगी, जबरदस्त लगी? कमेंट करके बताइए क्लास जबरदस्त लगी। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। मैं बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर और मैं ऐसी ही क्लासेस आपके लिए लेके आती रहूं और आपको क्लासेस मिलती रहें। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी पहुंच जाइएगा। चलिए भाई, बहुत हो गई आज की इतनी सारी बातें, आज की थी ये क्लास। तो क्लास बढ़िया लगी है, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।